वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। नाउ वी विल कवर द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हैं। देखो, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो हैं दे आर the reforms that were done in the technology, that means tools, machineries और हाई वेराइटी सीड्स, ये सब किस में आएंगे? टेक्नोलॉजी में। यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स, ये सब किस में आएगा? टेक्नोलॉजी में। ठीक है। और हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या आएंगे? देखो, इंस्टीट्यूशन सोच के आप सोचोगे कि जो एग्रीकल्चरल कॉलेजेस खुले, उसके अलावा इंस्टीट्यूशन में बेटा बैंकिंग सिस्टम भी आएगा, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स भी आएंगे, राइट। तो देखो कि बीइंग अ कंट्री वेयर 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम रिफॉर्म्स करें। अब जब हम कहते हैं 60% ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि सब के सब जाके खेत में मजदूर बने, नहीं। इसका मतलब है कि हमारी बाकी की इंडस्ट्रीज़ भी किस पर बेस्ड हैं? एग्रीकल्चर पर। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि कंप्लीटली किस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारे यहाँ पर कॉटन की कल्टीवेशन कैसी हो रही है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं, राइट। उसके अलावा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो देता ही है एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में। ओके बच्चे, देन हमारे यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ ही हमारे लैंड रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए, जिसमें कि लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि वो अपनी लैंड को डोनेट करें। जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, जो ज़मींदार थे, उनको कहा गया कि वो अपनी लैंड को डोनेट करें लैंडलेस लेबर्स को, राइट। क्योंकि बेसिकली होता क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, दे वर नॉट डूइंग एनी जॉब, मीन्स दे वर नॉट एम्प्लॉयड इन द फार्म्स, जबकि जो लोग एम्प्लॉयड थे, जो काम करते थे, वो बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए थे। तो एक बैलेंस बनाने के लिए, इकोनॉमिक बैलेंस बनाने के लिए सोसाइटी में लोगों से रिक्वेस्ट की गई, जिसको हम भूदान आंदोलन भी कहते हैं, जो कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन थी। ये देखिए आपके चैप्टर में लास्ट दिया है, इसको आप याद रखोगे, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा गया। और ये स्टार्ट किससे हुआ? श्री रामचंद्र रेड्डी। ये 1 मार्कर में आ सकता है, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। और जब विलेजेस के विलेजेस दान दिए गए तो उसको ग्राम दान भी बोला गया, ठीक है, याद रखना। नाउ हम करेंगे कि जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन थी, ये क्या थी? देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी, ये आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर में भी आपने किया हुआ है, जिसमें हाई वैरायटी सीड, फर्टिलाइज़र, है ना, मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन, ये सब चीज़ें यूज़ की गई। और याद रखना, अगर ज्योग्राफी से या इकोनॉमिक्स से कहीं से भी आपको आता है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो कंफ्यूज मत होना, मैं ये लिखूँ कुछ भी लिखोगे बेटा, वो दोनों में बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन को आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या ज्योग्राफिक, ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट्स होने वाले हैं, राइट। उसके अलावा वाइट रेवोल्यूशन हुई, उसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। वाइट रेवोल्यूशन क्या थी? वाइट रेवोल्यूशन थी जिसमें कि हमने अपना मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया, ठीक है। जो आपने अमूल डेयरी का इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, ये आप लोगों को सबको मालूम ही होगा, राइट। अब हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में और क्या क्या किया गया। देखो, क्रॉप इंश्योरेंस की गई, और वो क्रॉप इंश्योरेंस किसके अगेंस्ट? ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर। देखो, आप फायर को लेकर के कंफ्यूज मत होना, जब बहुत गर्मियाँ होती हैं तो फसल में आग भी लग जाती है। साइक्लोन का आपको मालूम है, साइक्लोन आता है तो सब चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कोई डिजीज़ हो जाती है क्रॉप्स को। तो उन सब के अगेंस्ट क्या किया? ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जो बाकी के नेशनल बैंक्स थे, उन्होंने लोन फैसिलिटी भी दी और उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस भी देने लग गए, ठीक है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना रहे, राइट। और उनसे फार्मर्स से क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम लिया जाता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये क्या होती है कि अगर किसी फार्मर की फार्मिंग एक्टिविटी के दौरान डेथ हो जाती है या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको इंश्योरेंस के कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें स्टार्ट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
और उसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टू गिव स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स। अभी भी अगर आप में से कोई दूरदर्शन देखता हो तो वो देखे आप देखोगे कि उसमें एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोग्राम्स आते हैं, राइट। अब तो डेडिकेटेडली कुछ चैनल्स बन गए हैं बेटा, ठीक है। ऑल्दो एवरी वन इज़ नॉट यूटिलाइजिंग दैम, बट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड चैनल्स, दूरदर्शन के चैनल हैं जो कि वेदर और एग्रीकल्चर के बारे में ही पूरे दिन उसमें प्रोग्राम आते रहते हैं, ठीक है। और रेडियो में, टीवी में जो है कुछ बुलेटिन्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, ओके। देन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम MSP बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अभी फार्म लॉस के लिए बड़ा एजिटेशन हो रहा था, देखा होगा आपने 1-2 साल पहले। तो वो सब वो किसके लिए था? वो था मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। और दूसरा वो था कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है फार्मर्स का बाय स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडलमैन, जो मिडलमैन और स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं फार्मर से लेते हैं क्रॉप को और जा कर के आगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको आगे सप्लाई करते हैं। तो उस सब पर चेक रखने के लिए एक कुछ लॉज बनाए थे, ठीक है। तो अभी आपको इससे याद रहेगा, ये जो अभी रीसेंट फार्म लॉज वाला था उससे आपको ये पॉइंट अब याद रहना चाहिए एग्जाम के लिए, दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड रिन्यूमरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठाती है फार्मर्स के लिए वो कौन से हैं, वो यही है कि MSP और आपका जो एक्सप्लॉयटेशन है फार्मर्स का वो कम से कम हो, उस पर गवर्नमेंट चेक रखती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, भूदान और ग्रामदान ये स्टार्ट किया गया, ओके। सो दीज वर द steps taken by the government, okay। So we will revise once again. Kisan credit card and personal accident insurance schemes are introduced by the government for the benefit of farmers. ये आपके किस में आता है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आता है। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में कर चुके हो, जिसमें आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी? यूज़ ऑफ हाई वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ओके, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, वो सब आएंगी आपकी टेक्नोलॉजिकल में। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, ओके, ऑन रेडियो एंड TV। देन आपका MSP एंड देन भूदान मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये आपका बहुत सारी प्रोडक्ट्स में भी आप देखोगे ये लिखा होता है ICAR, राइट। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है लिख सकते हो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न दिस टॉपिक। आप इसको पॉज करके ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, या पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अभी के अभी लर्न भी कर सकते हो, एंड दिस टॉपिक विल बी प्रिपेयर्ड। सो आई होप दिस चैप्टर 4 इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू स्टिल हैव एनी doubt from this chapter, you can write in the comment box, bacha. I'll surely try to make a video on that, and I'll surely try to clear your doubts on that. Okay, bacha, then all the best. God bless you.